गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 में और विषय है अपना हिंदी व्याकरण और आज का जो पीरियड है वो है सेकंड पीरियड। ओके, तो आज अपन इसमें पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्यंजन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। आपको ये याद रखना है कि स्वर में तो किसी स्वर जब अपन बोलते हैं तो उसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जबकि जब व्यंजन को अपन बोलना है तो उसमें अपन को दूसरे जो स्वर होते हैं उनकी सहायता लेनी पड़ती है, तो उसे अपन कहते हैं व्यंजन। जैसे कि क वर्ग में ये व्यंजन है, च वर्ग में यह, और क से लगा के ह तक। ओके, तो क से म तक जो व्यंजन है वो सारे क्या है? स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन, जो टोटल है 25। इसी तरह य से लगा के व तक यह है अंतस्थ व्यंजन जो 4 है। इसी तरह स से लगा के ह तक है जो वह है ऊष्म व्यंजन। ओके, जो कितने हैं? टोटल 4 है। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित भी व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। न, ट, ये है स्वनिम ध्वनियाँ। क्या है? स्वनिम ध्वनियाँ कहते हैं इसको। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ओके, इसमें 2 व्यंजन मिलके बनता है ये, इसलिए इसको कहते हैं अपन संयुक्त व्यंजन। अब है व्यंजनों के भेद, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। व्यंजनों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। व्यंजनों को मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो है स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसी कारण इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब अपन जब इसको बोलते हैं तो अपने जो मुंह के अंदर की जीभ होती है वो मुख के कुछ ना कुछ भाग को स्पर्श करती हैं, इसलिए इसको कहते हैं अपन स्पर्श व्यंजन, जो क से लगा के म तक है और टोटल कितने हैं? 25। इसी तरह सेकंड है अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन, जिसे सेमी वोवेल्स कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास भीतर से बाहर की ओर निकलता है। इसमें क्या होता है कि इन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो श्वास अपना भीतर से बाहर की ओर निकलता है। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये संख्या इनकी होती है वो 4 होती हैं, जैसे य, र, ल और व। इसमें क्या होता है? अपने अंदर का श्वास बाहर आता है। इसी तरह थर्ड नंबर है जो प्रकार है वो है ऊष्म व्यंजन। ओके, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि इसमें अपन बोलते हैं तो अपने मुंह में थोड़ी गर्म गर्म लगता है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये संख्या में 4 है, श, श, श और ह। ओके, इसी तरह नेक्स्ट इसके अन्य भेद भी दिए हुए हैं। फर्स्ट है संयुक्त व्यंजन, जिसे अपन कहते हैं जॉइंट कॉन्सोनेंट। 2 व्यंजनों के सहयोग से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 है, जैसे कि श, त्र, ज एंड श्र। ओके, इनके संयोग तथा उससे बने शब्द निम्नलिखित हैं। क प्लस स बन के बनता है क्ष, जैसे क्षत्रिय, कक्षा, क्षेत्र, क्षमा। इसी तरह त प्लस र त्र, त्रेता, त्रिगुण, अस्त्र, मित्र। ज प्लस न ज्य, जान, ज्ञान, ज्ञानी, जय, ज्ञाता। ओके, इसी तरह श प्लस र श्र, श्रमिक, श्रुति, विश्राम और श्रम। सेकंड जो प्रकार एक और है वो है द्वित्व व्यंजन, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं डबल कॉन्सोनेंट। अर्थात इसका अर्थ है समान अर्थ वाले व्यंजन जब शब्द में 2 बार प्रयुक्त हो तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों में पहला शब्द स्वर रहित होता है, जैसे डिब्बा, जैसे ब 2 बार यूज़ हो रहा है, ब प्लस ब, तो डिब्बा, बल्ला, सज्जन आदि। ओके, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? द्वित्व व्यंजन। अब देखते हैं आगत ध्वनियाँ। अब आगत ध्वनियाँ क्या होती है उसको समझते हैं। कुछ स्वर अन्य भाषाओं में जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू से आकर हिंदी भाषा में मिल गए हैं, उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे कि ओ और ज के नीचे पॉइंट है जन, फन, ख,
ग जैसे नीचे पॉइंट लग रहे हैं। ओके, तो आदि इसके अलावा और भी हैं। अर्थभेद होने के कारण इनका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा है। इन वर्णों से बने शब्द इस प्रकार हैं, जैसे काफ़ी, जैसे अपन कहते हैं हिंदी में पर्याप्त, कॉफ़ी यानी पेय पदार्थ, जरा यानी बुढ़ापा, इसमें जब पॉइंट लग जाता है ज़रा तो ये बन जाता है थोड़ा। इसी तरह फन यानी सांप, और जब फन के नीचे पॉइंट लग जाता है तो एक कला। गज यानी हाथी, गंज यानी नाप, फूल यानी पुष्प, फूल यानी मूर्ख, खुदा यानी खोदा हुआ, और एक खुदा होता है ईश्वर। ओके, तो इसमें जैसे ये शब्द यूज़ हो रहे हैं अपने, इन सारे शब्दों को कहते हैं आगत ध्वनियाँ, जो दूसरी भाषाओं से आई है अपने हिंदी भाषा में मिल गए। अब देखते हैं अयोगवाह क्या होता है। तो अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो न ही व्यंजनों के मेल से बनते हैं और न ही स्वरों के मेल से बनते हैं। ओके, तो ऐसे वर्ण जो नहीं तो व्यंजनों के स्वर योग से बनते हैं और न ही स्वरों के मेल से बनते हैं, तो उसे अपन कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अनुस्वार, एक होता है अनुनासिक और एक होता है विसर्ग। तो अनुस्वार में आपको याद रखना है कि वर्ण के ऊपर जो पॉइंट लगता है बिंदु, उसको बोलते हैं अनुस्वार। अनुनासिक मतलब वर्ण के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगता है उसे बोलते हैं अनुनासिक। विसर्ग जो शब्द के पीछे 2 पॉइंट लगता है उसे बोलते हैं विसर्ग। फर्स्ट है अनुस्वार। ओके, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से ही बाहर निकलती है, अर्थात वर्ण लिखते समय उसके ऊपर बिंदु लगाया जाता है, इस बिंदु को ही अनुस्वार कहते हैं, जैसे डंडा, चंचल, अंग, पतंग। ओके, सेकंड है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है अब देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। इसे लिखते समय वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे आँखें, जैसे आँख, चांद, मांद, ओके आदि। अब देखते हैं नेक्स्ट, अनुनासिक के बाद है वो है विसर्ग। विसर्ग क्या होता है। विसर्ग अक्षर के अंत में लगने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण हल्के से ह की भांति होता है, जैसे अतः, प्रातः, पुनः, प्रायः, मनः, स्थितिः, संभवतः आदि। ओके, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है। अब देखते हैं ध्वनियों के उच्चारण। जैसे कि अपन जो वर्ण बोलते हैं उसका एक स्थान होता है अपने मुंह में, तो वो किस तरह से है देखते हैं। जिस ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में मुख से जिस भाग का विशेष बल दिया जाता है उसे उस ध्वनि का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे वर्ण दिया हुआ है, उच्चारण स्थान दिया हुआ है और वर्ग का नाम दिया हुआ है। ओके, तो अ, आ, क, ख, ग, घ, न और ह और विसर्ग वाले जो शब्द हैं वो है कंठ वाले। ओके, कहाँ से बोला जाता है, कंठ से, और इसका वर्ग का नाम है कंठय। इसी तरह सेकंड है ई, च, ज, न, य और श। ये जो सारे वर्ण हैं वो है तालु वर्ण। क्या है, तालु वर्ण, जिसे अपन वर्ग का इसका नाम है तालव्य। इसी तरह थर्ड है री, ठ और ट, ड, ढ, न, र और श। ये है मूर्धा। मूर्धा आगे है मूर्धन्य। इसी तरह 4 है ल, श, त, थ, द, ध और न। ये जो है सारे, जब इसको बोलते हैं अपन तो इसका अपनी जीभ है वो दांत से टच होती है, तो इसको पढ़ेंगे दंत। ओके, ये क्या है, उच्चारण का स्थान कहाँ है इसका, दंत, और इसका वर्ग का नाम है दंतय। इसी तरह 5 नंबर है उ, प, फ, ब, भ और म। ये जो है वर्ण वो उच्चारण का स्थान है इसका ओष्ठ। ओके, और इसका वर्ग का नाम है ओष्ठय। आपको ये लर्न करना है अच्छे से टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर जगह आपके काम आती है और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है 5 नंबर पे उ, प, फ, ब, भ और म। तो मैंने पढ़ा दिया, इसको ओष्ठ और ओष्ठ्य कहते हैं। इसी तरह 6 में है अन, न, न्य, न और म। ये क्या है, नासिका। ओके, मतलब कि जब इसको बोलते हैं तो इसमें नाक से अपन की आवाज़ निकलती है, तो इसको नासिक्य कहते हैं। 7 नंबर है ए और ऐ, इसको कहते हैं कंठ और तालु दोनों, इसलिए इसको कहते हैं कंठ तालव्य। 8 नंबर है ओ, औ,
इसमें कंठ भी है और ओष्ठ भी है, इसलिए बोलते हैं इसको कंठोष्ठय। 9 है व और फ, इसको बोलते हैं दांत और ओष्ठ, मतलब दंतोष्ठ, मतलब दंत का भी यूज़ होता है और ओष्ठ का भी। इस तरह से अपन ने इस पीरियड में यहाँ तक पढ़ा है, तो आप अपना होमवर्क नोट कर लें, मैं नोट करवा रहा हूँ। इस प्रकार है, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के प्रकार लिखे, अनुस्वार क्या है और विसर्ग क्या होता है। ओके, आपको ये करना है। इसके साथ साथ आपको जो ये टेबल दी है इसको अच्छे से लर्न करना है आपको।